मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या गुल खिलाए, स्वाहा कर दिया इकोनॉमी जो अच्छी खासी चल रही थी। वहाँ के लोगों ने बोल दिया कि हम आईएसआई के चमचे नहीं। यहाँ पे मैडम ममता बनर्जी क्या कर रही थी ये समझ नहीं आ रहा। शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहाँ की, वो भारत से अभी भी असाइलम लेके बैठी हैं सर, उनको यहाँ पे राजनीतिक शरण दी हुई है, लेकिन चर्चा ऐसी आ रही है कि वो जल्दी ही बांग्लादेश लौटेंगी। चर्चा इस बात की भी है और कि अगर शेख हसीना वहाँ जाती हैं तो हालात ख़राब हो सकते हैं, उनका भी कत्ल वहाँ पर हो सकता है, उनका भी नुकसान वहाँ पर हो सकता है। क्या बांग्लादेश में दोबारा से एक नई राजनीतिक उपद्रव बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, जो लोग हैं ना उनकी भी आंखों से पर्दा हट चुका है। वो भी समझ गए कि हमारा चार्ली बनाया गया और तख्ता पलट करवा दिया। और उन्होंने देखा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या गुल खिलाए, तबाही मचाई। भारत से लड़के मैं भारत में बिहार क्या कहते हैं बंगाल और उड़ीसा पकड़ लूंगा, पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट पकड़ लूंगा। ये मुंह मसूर की दाल, तू बचा सकता था अपने आप को? ठीक है, स्वाहा कर दिया इकोनॉमी जो अच्छी खासी चल रही थी, बंटा धार कर दिया, उसकी बत्ती बंद कर दी साहब। ठीक है, अब वो लोग भी कह रहे हैं कि यार तो अवामी लीग अच्छी थी। तो अगर ऐसा माहौल वहां पे आता है तब हाँ, हसीना वाजेद को हम जाने दे सकते हैं, बशर्ते कि वहां की सरकार ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंश्योर करे। वी विल नॉट सेंड दैट पुअर लेडी टू बी स्लॉटर्ड, मर्डर्ड बाय गून्स। गुंडे मवालियों के हाथ थोड़ी ना, कुत्तों के भेड़ियों के हाथ थोड़ी ना उनको भेजा जाएगा। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है सर आपको, जिस तरह के हालात हैं? हाँ, जिस तरह के हालात हैं, बांग्लादेश के लोग फैसला करेंगे कि यार इससे अच्छी तो अवामी लीग थी। ये तो लुटेरे खुसहेट से सबसे बड़े तो ये हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ बांग्लादेश हमारी एक कूटनीतिक चूक हो गई है सर? नहीं, चूक नहीं होती तो क्या मैडम, जिस दिन मैडम हसीना वाजेद को वहां से भागना पड़ा, शेख हसीना, चूक तो शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, तो हमारी चूक तो हो ही गई। उसमें शक क्या है, सवाल क्या है? वेयर इज द डाउट? सर 1971 में जिस तरह देश को हमने बनाया वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ अब चीनी और अमेरिकी जासूस का केंद्र बनता जा रहा है। हमने देखा कि सर कई सारे अमेरिकी जो एजेंट्स हैं वहाँ पर पाए जा रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या बांग्लादेश उसी राह पर चल रहा है सर? ईस्ट पाकिस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में क्या कहते हैं, वो हस्तक्षेप करने बेस था। पाकिस्तान की एसएसजी, उनका मेजर मुशर्रफ वहां पे पोस्टेड था। तभी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का खात्मा करना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि फसाद की जड़ थी। अब फिर वहां पे अमेरिकन ने तख्ता पलट करा के वही रजाकार कुत्ते जो कि औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को, बंगाली औरतें, उनको वापस लाए हैं। अब उनको वहां के आवाम ने बोला हमें नहीं चाहिए आप जाइए वॉशिंगटन। मोहम्मद यूनुस वॉशिंगटन आपकी जगह है, वहां रहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है सर, लग रहा है कि कई सारे जो एजेंट्स हैं वहां बैठे हुए हैं, चीन भी अपना दखलंदाजी कर रहा है। बिल्कुल, क्या जो पूरी सच्चाई क्या है सर? जो बीएनपी पार्टी आई है, पहले तो हमको खुशी है कि जमायत इस्लामी नहीं आई। हाँ, और ये लोग नहीं आए, लोगों ने बोल दिया, वहां के लोगों ने बोल दिया कि हम आईएसआई के चमचे नहीं है। हमने उनको उठा के बाहर फेंका था पाकिस्तानियों को, तुम वापस नहीं ला सकते। 2 टके के बज़ात लोग तुम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, वो तो वहां की जनता ने बोल दिया। और वो बोला भी जो है, अवामी लीग को इलेक्शन नहीं लड़ने दी गई, इसीलिए बीएनपी पार्टी पूरी आई है। लड़ने दिया गया होता तो शायद वो लोग वापस ले आते। बिल्कुल, सबसे बड़ी पार्टी है अभी भी वहां पे। तो अब देखना यह है कि थोड़ा आंखों से पर्दे गिर जाने दो। क्या सर बांग्लादेश को लेकर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे भी कुछ खामी हुई है कि समझने में गलती कर दी कि जो बदलती हवा है उसको भांपने में नाकाम रहे सर? भाई देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का टास्क है कि वो आने वाली चीजों के होने के पहले असेसमेंट कर ले, उनका असेसमेंट करें, एक्शन करें। ना सिर्फ असेसमेंट करें, एक्शन भी करें। तो केवल पता होना कि हाँ जी वहां तख्ता पलट होने वाला, देखो होने वाला, देखो हो गया, ये
अब हमको इसके अगले दर्जे पे हमने जाना शुरू भी कर दिया। बाय द वे डोभाल साहब हैं, वो उनकी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है अब हम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कितना पैसा है और CIA के पास कितना पैसा है, कितना पैसा वो वहाँ लुटा सकती है डॉलर। वो लुटवाती है और वो खरीदती है, करती है वो, और करती है, कर देती है। आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है, बट आपने रिएक्ट किया है। कम से कम जमायत इस्लामी पार्टी तो नहीं आई ना, वो तो केवल बॉर्डर बेल्ट में आई, जहाँ पे मैडम ममता बनर्जी क्या कर रही थी ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बट आई डोंट थिंक इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। स्थिति सही डायरेक्शन में जा रही है।